हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीत की सॉल्यूशन। दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आज तक के सारे शिफ्ट में पूछा गया है। उससे हम कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और हम टॉपिक वाइज उठाए हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क से लिए हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन हम एवरेज से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा से लिए हैं। तो इसको डिस्कस हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन का बेसिक बताया जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से तैयार कर दिया जाएगा कि यदि आगे फिर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा अभी ट्रेंड देखा गया है कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट बार बार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। अब हम बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, 18 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ हम बेसिक बता देते हैं। यानी कि कुछ वर्कर हैं, कुछ समय दे दिया गया होगा, टाइम है, और आपको कुछ वर्क दे दिया गया होगा कि इतना काम कर रहा है। तो उस केस में हमेशा ही एक रिलेशन आपको याद रखना है, यही कि M1 इंटू D1 इंटू T1 बटा W1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू T2 बटे W2। अब इसका मतलब समझाते हैं। M1 का मतलब हो गया कितने आदमी काम कर रहे हैं, या तो औरत हो या तो फिर आदमी हो। तो उस केस में M1 का M का वैल्यू पुट करेंगे, यानी पहले। D1 मतलब कितने दिन काम कर रहे हैं, और T1 मतलब समय होता है, टाइम, यानी कि कितने देर काम कर रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा। और वर्क मतलब कितना काम कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं, इस तरह से। उसी तरह से फिर इसका भी वैल्यू होगा T2 में। चलिए, तो कुछ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि 5 आदमी काम कर रहा है, किसी काम को कर रहा है, और वो 10 दिन तक काम करता है, और एक काम को कर रहा है वो, यानी कि कोई भी एक काम को 5 आदमी 10 दिन तक करता है, और ये बताना है आपको कि अगला 10 आदमी कितने दिन में उसी काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे M2 हो जाएगा 10 आदमी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 गुने अब कितने दिन में पूरा करेगा। तो 5 आदमी तो 10 दिन में पूरा कर रहा था, लेकिन 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें पता नहीं है। तो उसको मान लेते हैं हम x, अब पुट कर देंगे। काम तो वही है, यानी कि एक ही काम है, तो अब इसको सिंपल कैंसिल करते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5 दिन। तो ये फार्मूला बस याद रखना है, ये रामबाण फार्मूला है इस प्रकार के सारे क्वेश्चन के लिए। यानी M1 इंटू D1 इंटू T1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 बटे W2। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन ये था, 18 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले 18 आदमी, यानी कि M का जो वैल्यू दे दिया है, M का नहीं बल्कि M1 का वैल्यू 18 है। एक काम को, यानी कि W1 का वैल्यू 1 है, 15 दिन में, यानी कि D1 का वैल्यू 15 है, करते हैं तो 5 आदमी। अब यहाँ से 5 आदमी, यानी कि M2 का ये वैल्यू है, कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि दिन हमको पता नहीं है, यानी कि D2 नहीं पता है, हमें निकालना है। और उसी काम को कह रहा है, उसी काम को, काम नहीं बताया कि कितना काम है, यानी कि वर्क भी वही है। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला अभी बताए थे, M1 इंटू D1 इंटू T1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 बटे W2। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 का वैल्यू कितना है, तो M1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 18 है, लिख सकते हैं 18 गुने D1 का वैल्यू कितना है, तो D1 का वैल्यू 15 है, और T1 यानी कि कितना घंटा, वो टाइम नहीं दिया है, तो छोड़िए, उसको नहीं दिया है तो उसको छोड़ देते हैं। और W1 यानी कि एक काम दिया गया है, और बराबर हो जाएगा M2, यानी कि M2 दिया गया है, M2 है 5 दिन में फिर कर रहा है 5 दिन। उसके बाद देखिए, उसके बाद कर रहा है D2। तो D2 देखिए, D2 कितना है, D2 हो गया हमारा, नहीं पता है, तो D2 को या x मान लीजिए या D2 लिख ही लीजिए। आगे चलते हैं, W2 भी हमको एक ही है, इसको सिंपल कैंसिल करते हैं। तो इधर से देखिए 5 दिए 15 हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, नीचे एक कैंसिल हो गया, तो 18 दिया 54। तो D2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 54 के
बराबर आ जाएगा, 54 के बराबर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, 5 आदमी 4 काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी 36 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको भी सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला भी याद किए थे, m1 इंटू d1 इंटू t1 बटे w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू t2 बटे w2। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5 आदमी 4 काम को, यानी कि मैन कितना है, तो m1 का वैल्यू 5 है, तो लिख सकते हैं m1 के बदले 5, तो 5 दूने d1 यानी कि वह कितने दिन में, तो 12 दिन में, तो d1 का वैल्यू 12 दिन। t1 कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो वो तो नहीं बताया, सिर्फ बताया कि 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए w1 यानी कि कितना काम है, तो 5 आदमी 4 काम को, तो काम कितना है, 4 है, बराबर। अब कह रहा है कि तो 10 आदमी यानी कि m2 का वैल्यू कितना है, 10, d2 यानी कि कितना दिन में करेंगे, तो वही तो पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे 36 काम को, तो वो हमको पता नहीं है, तो नीचे चलते हैं, और t2 तो दिया ही हुआ ही नहीं है। अब देखिए w2, तो w2 यानी कि कितना वर्क है, तो अब कह रहा है 36 काम को, यानी कि टोटल काम कितना अब है, 36 है। बस अभी इक्वेशन बन गया, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए ऊपर से ऊपर पहले कटता है, जब भी ऐसा आए तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे सीधे सीधे काटेंगे, तो 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 छक्का 12, ऊपर ऊपर काट लिए। अब देखिए नीचे नीचे काटते हैं, 4 से 9 चौके 36, अब तो नहीं कटेगा, और तिरछे तिरछे जब भी होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ऐसे तिरछे जब भी होगा तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए 9, ये 9 है और ये 6 है, तो 9 छक्का 54, और d2 और नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा d2 बराबर 54, यानी कि 54 दिन, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, 60 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो आधा काम को कितने दिन में 10 आदमी पूरा करेंगे। सेम फार्मूला इसमें भी यूज करेंगे, m1 इंटू d1 इंटू t1 बटे w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू t2 बटे w2। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 यानी कि कितने आदमी हैं, तो 60 आदमी हैं, गुने d1 कितना दिन में काम कर रहा है, तो दिया हुआ है 20 दिन में काम कर रहा है। अब कितने घंटे यानी टाइम, तो वो तो दिया हुआ है नहीं, और काम कितना है, तो शुरू में एक काम को, यानी कि काम कितना है, एक है, बराबर। अब अगला क्या है, अगला है m2 यानी कि कितना आदमी है, तो 10 आदमी, कितने दिन में 10 आदमी पूरा करेंगे, तो m2 10 है। और d2 यानी कि कितना दिन, पूछ ही तो रहा है कि कितना दिन, ये तो पता नहीं है, यानी कि d2 निकालना है हमको। और काम कितना है, तो आधा काम, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 काम। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो पहले ऊपर ऊपर कैंसिल करते हैं, तो ये 10 से 20 कैंसिल होगा, तो बचेगा 2। अब हम लोग तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसे इसमें, और ये वाला इसमें, तो d2 इंटू 1 हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है, आपको आधा सॉल्यूशन को मन में करना होता है, तो आज समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 60 गुने और 2 बचा हुआ है, और गुने फिर से एक आधा आ जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 60 डेज, आंसर। अगला प्रश्न, 10 संख्या का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो माध्य क्या होगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक जान लेते हैं, बेसिक बताएंगे, उसके बाद आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जैसे देखिए कोई भी संख्या है, 2 है, 3, 4, 5 और 6 है, तो देखिए जब भी कोई संख्या दिया हुआ हो और उसका आपको एवरेज पूछा है, तो एक तो होता है कि लास्ट वाला संख्या और पहला वाला संख्या, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से भागा दे दिए, यानी कि 6 और 2 8/2, को कैंसिल करते हैं तो 4, यानी कि ये वाला आ जाएगा एवरेज। अब देखिए यदि 2 में हम 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि सारे प्रत्येक नंबर में 1-1 जोड़ें या 2-2 जोड़ें या कुछ भी करें, 3-3 जोड़ें, 4-4 घटाएं, 5-5 गुना करें, तो हम लोग पहले 1 जोड़ रहे हैं, फिर से यहाँ 3 में 1 यदि जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4, 4 में यदि 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7।
तो अब जो मेरे पास नंबर हो गया एक प्रत्येक संख्या में जोड़ने के बाद 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा, तो 7 और 3 10 बटे कितना 2, तो इसको आ जाएगा 5। अब देखिए एक बात नोटिस करना है, यदि ये नोटिस कर लिया तो आपको सारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे एक, प्रत्येक नंबर में एक जोड़ रहे हैं। तो देखिए जो एवरेज आया, पहले आया था 4, अब आ रहा है 5, यानी कि एवरेज में भी एक जुड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी प्रत्येक नंबर में एक जोड़ेंगे तो एवरेज भी में भी एक जुटेगा। यदि प्रत्येक नंबर में 4 जोड़ते हैं तो एवरेज भी 4 होगा। प्रत्येक नंबर में यदि 2 से भी गुना करते हैं तो जो एवरेज होगा उसमें भी 2 से गुना होगा। यदि प्रत्येक नंबर में 5 से भागा करते हैं तो एवरेज में भी 5 से भागा होगा। जैसे देखिए 2 में हम लोग 4 से मान लीजिए गुना करते हैं, 2 में 4 से गुना करते हैं। एक बार फिर से एक और कंडीशन देख लेते हैं, तो हो जाएगा गुना 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20 और 6 चौके 24 हो गया। अब यदि इसका एवरेज निकालते हैं तो ये 16 एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज बराबर 16। अब देखिए तो ये जो आया है एवरेज मेरे पास 4, ये भी 4 से 4 गुना होगा। ये जो 16 आया है एवरेज, ये 4 से 4 गुना जरूर मिलेगा। देखिए देखिए यहाँ 4 गुने 4 यदि करते हैं तो 4 चौके 16 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 4 गुना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले 10 संख्या का माध्य 12 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो माध्य क्या होगा। तो कह रहा है 10 नंबर्स है और 10 नंबर्स का जो एवरेज है वो 12 है। वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में, क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ रहा है। मेरे दोस्त अभी बताए थे कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो ये जो एवरेज दिया गया है तो एवरेज में भी 3 जुटेगा और वही हो जाएगा हमारा नया एवरेज। तो यानी कि 12 और 3 15, ये हो गया हमारा नया वाला एवरेज और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अब आप यहाँ से आप सेकंडों में आंसर देने लगेंगे। जैसे देखिए 10 नंबर्स का एवरेज 20 है, यानी कि 10 वो नंबर है और उसका जो एवरेज है वो 20 है। कह यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो अभी बताए थे कि यदि जोड़ करेंगे तो एवरेज में भी जोड़ होगा, प्रत्येक संख्या में यदि घटाव करेंगे तो एवरेज में भी घटाव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक में, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्येक यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक में -5 हो रहा है तो यहाँ पे भी -5 हो जाएगा। तो 20 - 5 होगा तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा नया एवरेज और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न, 20 नंबर्स का एवरेज 25 है, यदि प्रत्येक में 2 से गुना किया जाए तो एवरेज निकालना है। तो कुछ 20 नंबर ले लेते हैं और 20 नंबर का जो एवरेज है वो है 25। अब कह रहा है प्रत्येक में 2 से गुना कर रहे हैं तो एवरेज में भी 2 से गुना होगा, एवरेज में भी 2 से गुना होगा। तो जो नया एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 25 दूना 50, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न करा, 20 नंबर्स का एवरेज 50 है, यदि प्रत्येक को 5 से भाग दिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा। तो कुछ 20 नंबर्स हैं और प्रत्येक का जो एवरेज है वो 50 दिया गया है। अगर प्रत्येक में हम लोग 5 से भागा दे रहे हैं, यानी कि भागा कितना दे रहे हैं, 5 से भागा दे रहे हैं। तो प्रत्येक नंबर में हम भागा दे रहे हैं 5 से, तो जो एवरेज है इसमें भी 5 से भागा ही होगा। तो जो नया एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 5 से यदि 50 में भागा देंगे तो आ जाएगा 10 और यही हो जाएगा हमारा नया एवरेज और यही हो जाएगा हमारा आंसर भी। अगला प्रश्न देखिए x1 + x2 + x3 डॉट 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 अप टू x2 तक है। यही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एनटीपीसी में 3-4 शिफ्ट में आया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग लिए हैं और बेसिक आपको पहले बता रहे थे ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे। अभी बना देंगे आप इसको। देखिए x1 + x1 x2 x3 ये सारे 20 तक नंबर्स हैं कुछ, इसका जो एवरेज है वो y है और प्रत्येक में आप कह रहा है कि -20 कर रहे हैं, यानी x1 -20 x2 -20, उसी तरह से x20 -20, यानी कि यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि प्रत्येक में से -20 कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा। तो पहले वाला जो नंबर है उसका जो एवरेज है, पहले का जो एवरेज है वो 22 है। अब प्रत्येक में से 20 माइनस कर रहे हैं तो नया, तो जो एवरेज है उसमें से भी 20 माइनस होगा, तो जो नया एवरेज आएगा वो भी y - 20 आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसको 1 सेकंड में आंसर कर दें। यदि आप पिछले सारे क्वेश्चन ना किए होते तो ये नामुमकिन था। ये क्वेश्चन है 4 नंबर्स का एवरेज 20 है, कोई 4 नंबर ले लेते हैं, उसका जो एवरेज है वो 20 है। यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, अब जो प्रत्येक नंबर है उसमें हम लोग x जोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो एवरेज 22 बन जाता है। तो जो नया एवरेज होगा, जो न्यू एवरेज होगा वो 22 है। तो जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना यहाँ भी जोड़ेंगे। तो एक्चुअल में देख लेंगे कि एवरेज में कितना जोड़ रहे हैं। तो एवरेज में 2 जोड़ रहे हैं तो नया एवरेज 22 हो रहा है। तो प्रत्येक नंबर में भी 2 जुटा होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स का जो वैल्यू है वो हमको 2 मिल चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि ये क्वेश्चन है, ये डिविजिबिलिटी रूल से है। कह रहा है ये नंबर है 98583678y को 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का वैल्यू निकालना है। तो 72 को पहले तोड़ लेते हैं, यानी कि 9 गुने 8। इसके लिए ये नंबर जो है वो 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। सपोज ये नंबर दिया गया है और इसको आपको जांच करना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका सिंपल है कि यदि इन सारे नंबर्स का जो सम होगा, यानी कि यदि सारे नंबर्स को जोड़ेंगे और वो 9 से यदि डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा बड़ा वाला नंबर भी 9 से भी विभाज्य होगा। लेकिन तो देखिए हम एक आपको शॉर्टकट बता देते हैं। 8 और 3 4 2 1 यही नंबर है। या तो आप इसको जोड़ लें, यानी 8 3 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। 18 क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। या आप इसको देखिए तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि ये 9 आ गया तो इसका मतलब कि ये 9 आ गया तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर से 8 और 1 9, ये भी 9 आ गया तो इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये 9 से डिविजिबल होगा। इस तरह से जैसे 4 5 6 7 8 ये नंबर है। देखिए इसको या तो कुछ जोड़ लें, पूरे जोड़ के चेक कर लें, या ऐसे देखें। देखिए तो ये 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। 6 और देखिए यहाँ से मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 7 से 3 ले लेते हैं तो हो गया 6 और 3 9, और यहाँ पे बच गया 4। 8 और 4 12, यानी 12 जो लास्ट में बचा वो 9 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब कि पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है 8 वाला। तो 8 वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि नंबर जो है वो 72 है, यानी कि 9 से और 8 से दोनों से डिविजिबल है। तो 8 वाला भी रूल हम लोग देख लेते हैं। तो 8 वाला रूल ये होता है कि जब भी कोई नंबर दिया गया है तो उसका जो लास्ट 3 डिजिट होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, तभी ये जो पूरा नंबर है वो भी डिविजिबल होगा 8 से। जैसे देखिए 4 5 8 6 5 4 8, इस तरह से कुछ नंबर है। और यहाँ पे दे दिया है 2, और यहाँ पे दे दिया है 6। ठीक है, और ये बहुत लंबा नंबर है। तो आपको पता ये करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आप तो लंबा डिवीजन करेंगे, नहीं ये नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो 3 डिजिट वाला जो नंबर है, लास्ट 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 एकम 8 कैंसिल, 0 ये 26, 8 के 24, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। फिर से कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 4 5 8 2 0 6 2 4 8, ये कोई नंबर है। अब देखिए इसको चेक करते हैं ये पूरे नंबर को कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हमको लास्ट 3 डिजिट नंबर को पकड़ना होगा, और पकड़ने के बाद ये चेक करना होगा कि ये 3 डिजिट है कि नहीं 8 से डिविजिबल। तो देखिए भागा दीजिए 8 8 से, तो 8 के 24 और 8 एकम 8, यानी कि 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर डिविजिबल है 8 से। तो 8 और 9 का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 9 8 5 एक्स 3 6 7 8 वाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको समझाने के लिए उतना, इसीलिए इसको करने से पहले हम आपको इतना समझाएं। तो पहले 8 से देख लेते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 8 से 9, 8 से इसमें यदि भागा देते हैं तो हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 6 बच जा रहा है। ये हो गया 6y। अब देखिए y की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा 6y डिविजिबल हो जाए। तो 8 के पहाड़ा में देखिए कि इसके नज़दीक में क्या आता है, तो 8 8 64, यानी कि यदि y की जगह पे हम 4 रखते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो y का वैल्यू भी हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू तो 4 मिल चुका है, एक बार फिर से हम लिख लें। 9 8 5 एक्स 3 6 7 8 4। अब देखिए 9 से डिवाइड करने के लिए अभी बताए थे कि कैंसिल करेंगे, तो ये 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 हो गया कैंसिल। देखिए ये 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 यहाँ से एक ले लिए और इसमें से ले लिए हम लोग एक, तो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, लेकिन 6 बच गया। देखिए 6 में से ले लिए एक, तो ये हो गया 9, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये बच गया 5। तो 5 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो 5
और 4 9, यानी कि x का भी वैल्यू हमारा 4 मिल चुका है। तो y बराबर भी 4 और x बराबर भी 4। अब इसमें पुट करते हैं, तो x बराबर 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 16, हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4 तिया 12। y बराबर यदि 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। आंसर ये दिया जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। दोस्तों एक फार्मूला होता है, वो आपको याद करनी है। फार्मूला ये होता है, शायद आपको याद होगा कि a प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला होता है। यदि आप इसको इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी। और इसी फार्मूला पे वो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो दिया गया है। तो आइए करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कि ये क्वेश्चन है 5.75 गुने 5.75 गुने 5.75। यदि आप इसको ए रख लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये देखिए 3 बार आया है तो ए क्यू आ जाएगा। ये 3 बार आया है तो ये ए क्यू आ जाएगा। और इसको 3.25 गुने 3.25 गुने 3.25, तो इसको यदि बी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा सारा के सारा मिला करके बी क्यू आ जाएगा। लेकिन नीचे देखिए ये क्या है, 57.5 गुने 57.5 प्लस 32.5 गुने 32.5, यानी कि ऊपर में 5.7 है और नीचे में 57.5 है। तो इसके लिए हमको 10 से भागा देना पड़ेगा ताकि ये बन जाए 5.75। अब देखिए 10 से आप भागा दिए हैं तो इसका मतलब कि आप 10 से गुना भी करेंगे। अपना मन से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो 10 भागा में चला गया, लेकिन ये 10 बच गया ऊपर में। उसी तरह यहाँ पे भी एक 10 बच जाएगा, तब बनेगा। इसको 5.75 बनाने के लिए जिस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन किए उसमें भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस पूरे में हमको 10 से 2 जगह मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि टोटल 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसमें, तब ये बन रहा है 5.75, यानी कि ए के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो ए स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये बन गया 100 गुने ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे भी है, इसको भी 10 यहाँ से और 10 यहाँ 2 जगह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बन जाएगा, यानी कि 3.25। देखिए यहाँ पे है 3.25, तो ये हो गया बी। उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, तो ये हो जाएगा माइनस में 100 ए बी। अब देखिए 100 को कॉमन ले लेते हैं नीचे वाले में, 100 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी फॉर्मूला में पढ़े थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही पढ़े थे। यदि देख लीजिए आप पीछे, देखिए ये पढ़े थे ए बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और क्वेश्चन में भी यही है। तो अब इसको कर लेते हैं। ये जो पूरा है, ये पूरे का जो आंसर आ गया वो ए प्लस बी आ गया, और नीचे में 100 से भागा हो रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, और नीचे में 100 से भागा हो रहा है जो कॉमन लिए थे, यानी कि 100। ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू है 5.75 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3.25 भागा 100 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में, 5 दिन 8 हो 1 9 भागा 100। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.09 आंसर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला आपको बता देते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे वही वैसे ही लाते हैं। देखिए तो यहाँ पे a-2 है, नीचे भी a-2 है, तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लाना है। तो यदि हम सब में से 2 घटाते हैं LHS से और RH से, तो देखिए इसको लिख सकते हैं a-2 प्लस 1/a-2 बराबर, यदि इधर में 2 घटाएं तो इधर में भी 2 घटाना होगा, यानी 4-2। इसको लिख सकते हैं a-2 प्लस 1/a-2 बराबर 2।
अब देखिए इसको यदि x माने और इसको a-2 को भी x मान लिए, यानी कि दोनों तो एक ही है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 2। तो अभी बताएं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है, और यहाँ पे उसी फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बताए थे अभी, a का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।